भाजपा का बंगाल में आना ही सबसे बड़ा नुकसानदायक रहा ममता के लिए या फिर कोई और वजह नजर आ रही है? दरअसल इस बड़ी टूट की नींव 4 मई जब रिजल्ट आया उससे पहले ही पड़ गई थी। सोचिए क्या नेतृत्व ममता बनर्जी का रहा जो अपने विधायकों को नहीं समेट पाई। खुद को बचाने के लिए अब टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में जाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने दरवाजा बंद कर दिया तो उन्होंने तीसरा दरवाजा निकाल लिया। टीएमसी से अलग हो गए, ममता से दूर हो गए खुद को बचाने के लिए। क्या ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? बीजेपी नहीं खुद राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे, जो आज टीएमसी के बड़े पक्षधर बने हुए हैं, बड़ा ममता बनर्जी की हार पर आंसू बहा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, उनकी सरकार भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को नौकरी दी। राहुल गांधी तो 2 नावों पे पैर रख के सवारी करने की उनकी आदत है, इसीलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने जो बोया है अब आप उसको काटेंगे। बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा वही कांटा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद एक सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। ममता के हाथ से उनकी एलओपी की कुर्सी चली जाती है, साथ ही साथ उनके जो विधायक है वो बागी हो जाते हैं, एक नया गुट बना लेते हैं और टीएमसी में बड़ी टूट हो जाती है। और जिस तरह से उठापटक देखने को मिली है, अब सबके मन में सवाल उठ रहा है आखिर ममता के पतन की शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ममता के पतन की शुरुआत या फिर यूं कहे टीएमसी के अंत की शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो अजय जी, आपको क्या लगता है ममता के पतन की शुरुआत, टीएमसी के अंत की शुरुआत कहां से हुई? वो कौन सी वजह थी जिसने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया? क्या भाजपा का बंगाल में आना ही सबसे बड़ा नुकसानदायक रहा ममता के लिए या फिर कोई और वजह नजर आ रही है? देखिए, राजनीति में किसी भी पार्टी की अगर बात कर लें तो उसमें हार जीत लगी रहती है। बहुत सी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी एक समय बुरी तरह से हारती थी। कुछ नेता छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि नेताओं में देखा जाता है कि वो चाहते हैं कि वो सत्ताधारी दल के साथ रहें, लेकिन जो नेता विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं वो बने रहते हैं अपनी विचारधारा के साथ, वो दल छोड़ के जल्दी नहीं जाते हैं। लेकिन टीएमसी की अगर हम देखें तस्वीर तो इसमें इतने बड़ी संख्या में विधायकों का चले जाना, एक साथ चले जाना। 80 विधायक अभी जीत कर आए हैं। ममता बनर्जी तो अपनी सीट नहीं जीत पाई, भवानीपुर हार गई। 80 में से 59 विधायक सीधे सीधे ये ऐलान कर देते हैं कि असली टीएमसी यही है, जो ममता बनर्जी वाली टीएमसी है वो नकली है। स्पीकर के द्वारा स्पीकर को लेटर भी सौंप देते हैं, स्पीकर उनको ऑफिस भी मुहैया करवा देते हैं। दरअसल इस बड़ी टूट की नींव 4 मई जब रिजल्ट आया उससे पहले ही पड़ गई थी। देखिए, कहते हैं हमारी तरफ, रेत को जितना तेज मुट्ठी में भींचा जाएगा यानी दबाया जाएगा, रेत उतनी ही ज्यादा मुट्ठी से निकलती जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के अंदर यही हो रहा था। दरअसल जब कोई पार्टी बनती है लोकतांत्रिक रूप से तो उसमें सबकी आवाज होती है। किसी एक की अगर आवाज है तो वो लोकतंत्र नहीं, वो तानाशाही कहलाता है। किसी भी पार्टी का अपना संविधान होता है, लेकिन जिस भी पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की हो, जिसका भी अपनी पार्टी का संविधान होगा, रूल्स होंगे, वो सब लोकतांत्रिक रूप से होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर ये देखने को नहीं मिल रहा था। जिस तरह से ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी बहुत सीनियर नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और भारत में जितने भी नेता हैं ममता बनर्जी की सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत पुरानी नेता हैं, संघर्ष किया, संघर्षों से वो आई। उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है लेकिन संघर्ष वाली नेता। लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ इतने समय से राजनीति कर रहे थे, जिनको 3-3 4-4 दशक हो गया राजनीति करते हुए, वो जब ये देखते हैं कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, जिनको राजनीति, जिनको सत्ता थाली में परोस के सौंपी गई है, तो वहां विरोध के सुर फूटने लगते हैं। वो जब तक टीएमसी सत्ता में होती है तब तक विरोध के सुर खुल के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो वहां तानाशाही होगी, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपकी विधायकी खा ली जाएगी, आपको टिकट आगे नहीं मिलेगा, बहुत सी बंदिशें, बहुत से, चूंकि हाथ में सत्ता रहती है, पावर रहती है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ये जो सुर थे दबे हुए थे पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आता है और जैसे ही टीएमसी की हार होती है,
टीएमसी के नेता एक बड़े बंधन से आजाद हो जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब मेरे मन में जो बात है हम वो बात कहेंगे। और वही रजबत जो नेता हैं, उनके जो बागी गुटका को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी कौन है। अभिषेक बनर्जी जीत का सहरा अपने सर पर ले लेते हैं, लेकिन जब बाहर हुई तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम ममता बनर्जी को नेता मानते हैं, ममता बनर्जी हमारी संरक्षक के तौर पर रहें, लेकिन हम अभिषेक बनर्जी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही दबी हुई आवाज थी जो बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन 2011 के बाद से, जब से सत्ता में टीएमसी है, जब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी और जब से अभिषेक बनर्जी सत्ता में आए, ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी बन के, ये आवाज तब से निकलना चाह रही थी, लेकिन निकली 4 मई के बाद। ठीक है, हमने मान लिया कि अभिषेक बनर्जी से नाराजगी थी और जैसे ही हार हुई ममता बनर्जी की, टीएमसी के हाथ से पावर गई, वैसे ही विधायकों के हौसले बुलंद हो गए, उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, ये तो नजर आ रहा है कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन जो चीजें नजर नहीं हुई है जरा उसकी भी बात करते हैं। देखिए, ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से बंगाल में तस्वीरें बदल रही हैं। ममता बनर्जी की सत्ता से जाने के बाद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके जितने करीबी हैं, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबके ऊपर गाज कर रही है। तो क्या यह भी संभव है कि खुद को बचाने के लिए अब टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में जाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने दरवाजा बंद कर दिया, तो उन्होंने तीसरा दरवाजा निकाल लिया, टीएमसी से अलग हो गए, ममता से दूर हो गए खुद को बचाने के लिए? क्या ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी जब से जीती है तब से जो है हड़बड़ाहट तो टीएमसी में मची ही थी। क्या ममता बनर्जी, क्या अभिषेक बनर्जी और क्या टीएमसी के नेता, कई नेता तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, क्योंकि जो उन्होंने 2011 से सरकार चलाई थी, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बीजेपी नहीं, खुद राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे, जो आज टीएमसी के बड़े पक्षधर बने हुए हैं, बड़ा ममता बनर्जी की हार पर आंसू बहा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं, उनकी सरकार भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को नौकरी दी, जिसका टीएमसी संबंध था, जिसका ममता बनर्जी संबंध था, उनको सरकारी नौकरी मिली। आज भले ही कुछ कहे, राहुल गांधी तो 2 नावों पे पैर रख के सवारी करने की उनकी आदत है, इसीलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेता अपने आप को बचाना चाहते हैं, बिल्कुल बचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सरकार बनी है, अभी तो 1 महीना हुआ है, ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी फाइलें खुलना बाकी हैं और वहां हड़बड़ाहट भगदड़ मच गई है, ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई, हम तो टीएमसी में बंधे हुए थे, क्योंकि अब ममता बनर्जी तो कहीं जा नहीं सकती हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी फाइलें खुलेंगी। अभिषेक बनर्जी फाइल चोर के उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ फाइल चोर के नारे लग रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंके जा रहे हैं। तो ये तो 2 मुख्य चेहरे थे, कहीं जा नहीं सकते। नेता सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएं। अब बीजेपी में कैसे चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जाएंगे तो फिर बीजेपी पर सवाल खड़े होंगे, तो बीजेपी ने वॉशिंग मशीन, ऐसे ही बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो अब नेताओं ने कहा कि बचने का एक ही रास्ता, जो आपने कहा कि तीसरा रास्ता खोल लो, ना टीएमसी में ममता बनर्जी की शरण में रहो, बीजेपी आने नहीं दे रही है तो खुद की एक टीएमसी तैयार कर लो। ममता बनर्जी को झटका दे दिया। सोचिए क्या नेतृत्व ममता बनर्जी का रहा, जो अपने विधायकों को नहीं समेट पाई। और सबसे बड़ी बात मैं तो कहता हूं, चलिए तो विधायक है सारा सब, हर विधायक आला कमान का करीबी नहीं होता है, हर विधायक नहीं होता है। उनके जो करीबी थे, अभी बैठक उन्होंने की तो 6 और 8 सांसद विधायक पहुंचे जी। आप सोचिए, सयोनी घोष, मेरे दिल में काबा आंखों मदीना वाली, अभिषेक बनर्जी की बहुत करीबी, ममता बनर्जी की बहुत करीबी, वो बैठक में नहीं पहुंची जी। महुआ मोइत्रा, जो संसद हो, सड़क हो, हर जगह टीएमसी का झंडा बुलंद किए थी, ऐसी टीएमसी हारी कि अब महुआ मोइत्रा कांग्रेस जनता पार्टी की ओर देख रही है। अपने घर में आग लगी हुई टीएमसी टूट फूट के बिखर रही है। महुआ मोइत्रा का ट्वीट नहीं आता है, महुआ मोइत्रा ट्वीट करती हैं कांग्रेस जनता पार्टी जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी, उसको लेकर बड़ी चिंता है। तो सोचिए, ऐसे नेता हैं जिस पार्टी में, उस पार्टी का तो क्या ही हो सकता है, और जो हो रहा वो सामने। ठीक है, ये दूसरी तस्वीर भी देख ली। अब एक और तस्वीर है जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा संभव है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की राजनीति आज से नहीं, बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी है, 15 साल उन्होंने बंगाल में राज किया है। तो क्या इतना आसान था कि उनके विधायक टूट के जो है एक अलग ही उनके सामने मोर्चा खोल दें और एलओपी की कुर्सी तक छीन ले? क्या
ऐसी संभावना आपको नजर नहीं आती कि ममता बनर्जी ही इन सब चीजों के पीछे हो सकती हैं, कि भाई ममता बनर्जी, उनके साथ जितने विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, सब पर गाज गिरेगी। उससे अच्छा है कि एक और पार्टी बना लो, उसका नेतृत्व करते रहो बैकडोर से, अपने पास पावर रहेगी लेकिन नाम नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए जितने विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि हम उनका अभी भी उनको अपना लीडर मानते हैं, हम उनको सलाहकार बनाने को तैयार है, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं। यहाँ पे एक नैरेटिव नहीं लग रहा आपको कि अभिषेक बनर्जी से नाराजगी दिखाओ, एक टॉपिक मिल जाएगा, ममता से दूरी का दूर हो गए, लेकिन वो ताकत जो विपक्ष की है वो बनी रहेगी। क्या इस तरह की पिक्चर आपको कुछ नहीं लग रही इस राजनीति में? देखिए, ये अगर नया होता पश्चिम बंगाल में एक पार्टी का टूटना, तब तो ये अध्ययन का विषय होता, इसको पढ़ा जा सकता था कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं उदाहरण, जब शिवसेना टूटी, शिवसेना टूटती है, पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाती है और शिवसेना उद्धव गुट बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जो कि मेन शिवसेना हुआ करती थी बाला साहब ठाकरे के समय से। तो पार्टियां तो एनसीपी टूटी, महाराष्ट्र में एनसी शरद पवार के हाथ से निकल के अजीत पवार के हाथ में आ गई। वहां पर सिंबल के लिए, नाम के लिए भी लड़ाई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ भी सिंबल इन्हीं के पास जाएगा। ममता बनर्जी के बाद अब कुछ नहीं रहेगा जी। ये अब समझ लीजिए ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल गई। जब आपके पास विधायक ही नहीं है, 59 विधायकों ने लेटर सौंप दिया है, तो जाहिर सी बात है सारा सब कुछ उनके पास जाना है। ममता को सिर्फ एक सहानुभूति के तौर पर कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आप संरक्षक बन जाइए, क्योंकि आपको राजनीति का अनुभव है, आप बताइए हमें करना क्या है, बाकी आप सिर्फ बताइए, वो मानना है नहीं मानना है वो कुछ नहीं, बस एक संरक्षक के तौर पर बैठा है। लेकिन ममता बनर्जी बड़ा मुश्किल है करें, अभी वो लड़ेंगी, कानूनन तौर पर लड़ेंगी, लेकिन पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, सिंबल उनके हाथ से निकल जाएगा। जो एनसीपी और शिवसेना का हुआ वही टीएमसी का होना है पश्चिम बंगाल में। और अब माना जा रहा है कि विधायकों के बाद सांसदों की बारी है, सांसद भी कुछ इस तरह का रुख दिखा सकते हैं अगर ऐसा हो जाए। अभी बैठक हुई, देखिए कितने सांसद पहुंचे, कितने सांसद पहुंचे। तो आपके हाथ से ताकत निकल चुकी है, पतंग का सिर्रा आपके हाथ से, डोर आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आप खाली देखिए पतंग जा किस छत पे रही है। मतलब मान लिया जाए कि यही अंत है टीएमसी का। बिल्कुल, टीएमसी अब नए सिरे से ममता बनर्जी को कोशिश करनी होगी, लेकिन अभी तो चुनाव हुए, 5 साल बाद जो है 29 में लोकसभा है, आज से 5 साल बाद विधानसभा। 5 सालों में वो तैयारी कर पाएंगे? जिस तरह से एक के बाद एक एफआईआर हो रही है, ममता बनर्जी का भी एक हाल ही में बयान आया था, उसको लेकर वो घिर गई हैं, देशद्रोही का जो है उन पे आरोप लगा, एफआईआर हुई है। जिस तरह से उन पे टिप्पणी करने का जो मामला सामने आया है, भड़काऊ बयान का, उसको लेकर जो एफआईआर हुई है, इस तरीके के जब मामले आएंगे तो वो राजनीति की तरफ ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे? देखिए, अभी तो ममता बनर्जी के राजनीतिक रूप से बुरे दिन शुरू हुए हैं, अभी शुरुआत हुई है। अभी ममता बनर्जी को बहुत तूफानों का सामना करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में टीएमसी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते थे तो टीएमसी के कार्यकर्ता समर्थक ये पत्थर चलाते थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ जाना पड़ता था। तो आपने जो बोया है अब आप उसको काटेंगे। बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा वही कांटा। तो अब राजनीतिक कांटे वो ममता बनर्जी के चुभेंगे और अभिषेक बनर्जी के भी बहुत चुभेंगे। अब अभिषेक बनर्जी में कितनी काबिलियत है वो भी दिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे सीधे तौर पर यही नजर आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने ही टीएमसी के अंत की पटकथा लिखी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो कई लोगों को रास नहीं आया और यहीं से शुरू हो गई विद्रोह की आग। और अब इस आग ने पूरी टीएमसी को तबाह कर दिया है। और अब आगे जो मुश्किलें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने आना बाकी है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अब शुरू से शुरुआत करनी होगी, टीएमसी को फिर से खड़ा करना होगा या फिर किसी अन्य नाम से एक राजनीतिक दल को खड़ा करना होगा, अपनी जो राजनीतिक विरासत उसे आगे बढ़ाना होगा, वरना टीएमसी अतीत बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।